हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लास में स्वागत है। हम सब आज पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज में एक नया टॉपिक, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा जब मूलधन अपने का a बट्टा b गुना हो जाए। जब इसके क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो इनके क्वेश्चनों को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस लेवल के क्वेश्चन है और इनको आपको देखना चाहिए कि नहीं। आप एक भी वीडियो को, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा जिससे आपको दिक्कत हो। यदि आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करते हैं तो हमारा आपके साथ वादा है कि आप पूरे साधारण ब्याज को, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, आप उसे कंप्लीट रूप से बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ उसे सॉल्व करेंगे और स्पीड में भी सॉल्व करेंगे। यदि आप इसके बेसिक कॉन्सेप्टों को नहीं जानते हैं तो आप इसके पिछले लेक्चर को देख लीजिए। उसके लिए क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके पूरे साधारण ब्याज की प्लेलिस्ट को खोल के पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यदि आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पे क्लिक करके पूरे आप टेलीग्राम पे पहुंच के जिस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ उसी दिन अपलोड कर दिया जाता है। जस्ट जिस टाइम वीडियो आएगा उसी टाइम आपका पीडीएफ भी आएगा, आप दोनों को एक साथ देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे कि कैसे क्वेश्चन है और उनको कैसे सॉल्व किया जाए। सॉरी, आइए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। साधारण ब्याज क्या है? मूलधन का 25/16 है। अब P इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, SI बट्टे में P, SI बटा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/16। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा सेम वैसे वैसे ही हमको सॉल्व करना है। अब देखिए SI क्या हो गया 25, अब P क्या हो गया 16। अब देखिए क्या लिखा, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो, मतलब दर और टाइम दोनों क्या है, बराबर है, तो ब्याज की दर है। मतलब आपसे R की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो T के जगह पे क्या रखेंगे, हम R ही रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है आपका, SI इक्वल टू PRT बटे में 100। SI की जगह पे क्या रखना है, 25 गुणे में 100 क्या हो जाएगा 2500 बराबर P की जगह पे क्या रखना है 16, तो क्या हो जाएगा 16 और R ही रखिए। यहाँ पे भी T की जगह पे R ही लिखिए। R इंटू R क्या हो जाएगा R स्क्वायर, 16 इधर बटे में आएगा तो 2500 बटे में 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 बटे में 4, 50 बटे 4 तो 2 से कटाएंगे, 2 से ये 25 बार, 2 से ये 2 बार, क्या आएगा 25/2। 25/2 मतलब 12 सही 1/2%। क्या आएगा 12 सही 1/2%। मतलब कौन सा ऑप्शन सही, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन। हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अब चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अब आइए हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में 7/6 गुनी हो जाती है। ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर है 5 से 5/9%, 18%, 6 से 5/9%, 25%। कौन सा ऑप्शन सही है यही आपको बताना है। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से, मतलब R की वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है, 3 वर्ष में मतलब टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, 7/6 गुनी हो जाती है। मतलब पहले वो कुछ थी तो उसके बाद वो 7/6 गुनी हो गई। तो इसमें क्या करना होता है, जो नीचे वाली वैल्यू दी रहेगी, जैसे 7/6 लिखा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल और ये हो जाएगा आपका अमाउंट। तो SI क्या हो जाएगा 1, दोनों का डिफरेंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब 1। तो यहाँ पे SI क्या आया आपका 1 आया, प्रिंसिपल क्या आया 6 आया। अब यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक ही फॉर्मूला, ये सिंपल इंटरेस्ट पे उसी फॉर्मूले पे सब कुछ होता है। तो देखिए SI इक्वल टू क्या हो गया PRT बटे में 100। अब SI की जगह पे क्या रखेंगे, 1, P के जगह पे 6, R के जगह पे कुछ नहीं, T के जगह पे 3 बटे में 100। ये 2 से 3 बार, ये 2 से 50 बार, 50 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 50 बराबर R गुणे में 3 × 9। अब 9 से भागा हो जाएगा तो R बराबर 50 बटे में 9, तो R बराबर 9 × 5 = 45, तो 5 सही 5/9%। ये क्या हुआ दर, तो इसी दर पे यहाँ पे राशि दी जा रही है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है।
आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पे, मतलब यहाँ भी आर की ही वैल्यू निकालनी है पर एक धनराशि 5 वर्ष में, मतलब टी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 वर्ष में मूल धनराशि के 8/5 के बराबर हो जाती है। मूल धनराशि के 8/5 के बराबर हो जाती है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये हो गया पी, ये हो गया ए, मतलब एसआई मतलब 3, तो एसआई हो गया आपका 3 और प्रिंसिपल हो गया 5। तो इतना चीज जब आप निकाल लेंगे, किसी भी क्वेश्चन में यही फाइंड करना होता है कि क्या क्या दिया है, उसके बाद से तो आप इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए एसआई इक्वल टू पी आर टी बटे में 100, एसआई के जगह पे क्या रखेंगे 3, पी के जगह पे 5, आर के जगह पे आर, टी के जगह पे 5 बटे में 100। 5 से ये 20 बार, 5 से ये 4 बार, अब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा 12। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो आर बराबर 12, मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। किस दर पे, तो 12% के दर पे। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। यदि आपको हर एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आता होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। आइए हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है, उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष में ₹6250 की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, तो देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में दो ही अंतर होते हैं। जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोनों फर्स्ट ईयर के लिए सेम होते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होता है, साधारण ब्याज तो वही रहता है। जो यदि पहले साल में 50 रुपए ब्याज मिला है तो हर एक साल में आपको 50 रुपए ही ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि अगले साल में 50 रुपए तो मिलेंगे ही, लेकिन उस 50 रुपए जो मिले थे उस 50 रुपए पे भी ब्याज मिलेगा। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज होता है और साधारण ब्याज में केवल मूलधन का ब्याज होता है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए इसमें 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था 1590, पहला ऑप्शन है 1590, दूसरा ऑप्शन है 1500, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1500, तीसरा ऑप्शन है 1560, चौथा ऑप्शन है 1480। तीसरा ऑप्शन 1560, चौथा ऑप्शन 1480। अब देखिए देखते हैं कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में, मतलब आपका पी यदि 100 था तो 5 वर्षों में मतलब टी की वैल्यू 5 ली गई। किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है, मतलब एसआई क्या आ गया था 60, तभी तो 60% की वृद्धि हुई होगी। अब देखिए जब भी जो एसआई होता है 60 है तो 60 में आप 5 से भागा देंगे तो आ जाएगा 12। इसका मतलब है कि आपको 12% रेट पे हुआ है। कितना रेट, 12% रेट। और जब इसे रेट को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1/8 आता है। जब 12% को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 100 का कौन सा हिस्सा होता है 12, तो 12 100 का 1/8 तो नहीं होता है, लेकिन देखिए कौन सा होता है। इसे जब कैंसिल करेंगे तो 3/25 आ जाएगा, 3/25। अब देखिए क्या करना है, सॉरी 12% का 1/8 नहीं, 3/25 कैसे आता है, जब इसे आप 100 से भागा देंगे। लेकिन जब वही चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो, कौन सा रुपए है 6250। देखिए आपको हम एक तरीका सिखा रहे हैं, उससे आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। 6225 का 3/25 क्या होगा, 25 से ये 25 बार, मतलब 250 बार में कटेगा। और 250 गुणे 3 कितना होगा 750। तो 750 लिखिए, लेकिन कितने सालों का निकालना है, तो राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो इसे 2 बार लिखेंगे। कितनी बार, 2 बार लिखेंगे। और जो ये राशि आती है इसका भी ये निकाला जाता है 3/25। 3/25 से इसका कितना होगा, 25 से भागा देंगे आएगा 30, और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 90। कितना है 90। अब देखिए जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है 1500, यहाँ पे क्या आया 90, इन दोनों को यदि ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1590। ये जो है आपका क्या है, ये आपका सीआई है। सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है। ये जो आपका है एसआई है, और ये जो है आपका ये क्या है, तो ये आपका सीआई माइनस एसआई है। देखिए एक ही तरीके से किए और कितना कुछ आपने निकाल लिया। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो 1590 सही है, मतलब ए नंबर ऑप्शन हमारा सही है। चौथे का कौन सा ऑप्शन, तो चौथे प्रश्न का हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। इस प्रकार आज के टॉपिक में जितने क्वेश्चन बन सकते थे, इस टॉपिक में बहुत लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं बनते थे, लेकिन फिर भी जितने टाइप के बन सकते थे उन सभी टाइपों के क्वेश्चनों को आपको समझाया गया है, कराया गया है।
इस टॉपिक पे जो ये तरीका है, इस पे मैं एक दिन बिल्कुल आपको अच्छे से बिल्कुल लंबा क्लास लेके, जिसमें आपको इस पे 8-10 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, जिससे आपको भली भांति पूरी तरह से क्लियर हो जाए। हमें उम्मीद है कि आपको ये भी टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये तरीका नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर इस टॉपिक को एक बार और समझा दीजिए, तो हम आपको एक बार और समझा देंगे। आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत बधाई। यदि आपको लेक्चर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो दिए गए टेलीग्राम लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल पे पहुंच जाइए और उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक कहाँ मिलेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।